अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मसाइल की एक नई क्लिप के साथ मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाज़िर हूँ। पहला सवाल है कि मेरे घर सोने से पहले रोज़ाना आयतल कुर्सी पढ़कर ज़ोर से ताली बजाई जाती है और इस ताली बजाने के पीछे अक़ीदा ये है कि ताली की आवाज़ जितनी दूर जाएगी घर हर बला और चोर से उतना ही महफूज रहेगा। ताली का इससे क्या ताल्लुक़ है बताइए। देखिए, इस अक़ीदे के साथ ताली बजाना, जैसा आपने लिखा है कि अक़ीदा ताली बजाने के पीछे ये होता है कि ताली की आवाज़ जितनी दूर तक जाएगी तो घर बला से चोर से उतना ही महफूज रहेगा। इस अक़ीदे के साथ अगर ताली बजाई जाती है तो ये हराम है ना। और ये अक़ीदा रखना ताली बजाने के साथ ये गलत है, दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। ये जाहिलाना रस्म है, तवाहुम परस्ती है और इल्म ना होने की वजह से लोगों के बीच कुछ लोगों का ये अक़ीदा बना हुआ है। आयतल कुर्सी की जो फ़जीलत हदीस में वो ये है कि आयतल कुर्सी जिस घर में पढ़ी जाए वहाँ वो घर जो है ना वो शैतान से महफूज हो जाता है, शैतानी असरात से महफूज हो जाता है और अगर शैतानी असरात वहाँ होते हैं तो वो दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी से मुताल्लिक़ ये भी बात आप समझें कि चोर उचक्कों से, मुसीबतों से उस घर की हिफाजत हो जाती है। लेकिन ये अक़ीदा रखना ये गलत है, ये अक़ीदा हमें नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई फिर वैसे ही ताली बजाता है ना, अक़ीदा उसका कुछ और है, तो फिर ठीक है, वो अपना अमल समझे। लेकिन हदीस में ताली बजाने का ज़िक्र नहीं मिलता है, इसलिए आप नॉर्मल हदीस पढ़िए, आप आयतल कुर्सी पढ़िए और आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आप नो प्रॉब्लम, ताली बजाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल है कि इस्लाम में नहूसत की क्या अहमियत है। बाज़ लोग पाँव पर पाँव रखने को नहूसत समझते हैं और कुछ लोग उंगलियां चटखाने को नहूसत समझते हैं। बाज़ जमाइयाँ लेने को नहूसत समझते हैं। कोई कहता है कि फ़ला दिन मनहूस है वगैरह वगैरह। इन सब का क्या हुक्म है? इन सब का कोई हुक्म नहीं है कि ना कोई दिन मनहूस होता, ना कोई टाइम मनहूस होता, ना कोई वक्त मनहूस होता है, ठीक है, ना कोई इंसान मनहूस होता है। जमाइयाँ लेना, उंगलियाँ चटखाना, इसका नहूसत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि नहूसत का जो ताल्लुक़ है वो इंसान के बुरे आमाल से है जो आजकल घर घर हो रहे हैं। हम जितने भी बुरे आमाल करते हैं इनकी नहूसत हमारी ज़िंदगी पर पड़ती है, जो आजकल आम तौर पर बुरे आमाल हर घर में हो रहे हैं। इसकी हमें फ़िक्र करना चाहिए। हाँ, उंगलियाँ चटखाना है, जमाइयाँ लेना है, अगर आपके बड़े आपके पास बैठे हुए हैं, आप उंगलियाँ चटखा रहे हो तो ये बेअदबी है, ये सलीक़े वाली बातें नहीं है, ठीक है। तीसरा सवाल है कि नज़र और मन्नत की डेफिनेशन क्या है। देखिए, नज़र के माना होते हैं, मान लीजिए आपने नज़र मानी, तो नज़र के माना होते हैं कि किसी शर्त पर कोई इबादत अपने ज़िम्मे ले लेना, अपने ऊपर ज़रूरी कर लेना। मिसाल के तौर पे आपने नज़र मानी कि अगर मैं एग्ज़ाम में पास हो गया तो मैं हज करूँगा, उम्रा करूँगा, 100 रकत नफल पढ़ूँगा, 50 रुपये सदका करूँगा, तो ये होता है नज़र, है ना। और इसी को मन्नत भी कहा जाता है कि आप किसी शर्त के साथ कोई इबादत अपने ऊपर कर लेते हैं, अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। इसी को नज़र कहा जाता है, इसी को मन्नत कहा जाता है। नज़र और मन्नत ये कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो मुझे उम्मीद है ये तीनों मसाइल के जवाबात आपको मिल गए होंगे। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।